एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का ये एक क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जाम का 2020-21 का एमपी बोर्ड का। आज हम लोग इसके अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो हीरों के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता जाए एस इक्वल टू, इसमें इसका आंसर होगा यहाँ पास बी नंबर होगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। सेकेंड नंबर है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका होगा यहाँ पास सी नंबर होगा 6 स्क्वायर। तीसरा नंबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसमें 2 पाई आर स्क्वायर डी नंबर। चौथा है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या ये माध्य का सूत्र होता है ए नंबर। पांचवा सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों को कहते हैं जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बहुलक होगा इसमें। इसका सेकंड नंबर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो जैसे 1/3 इसमें अनुपात दिया हुआ है तो यदि हम यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर सपोज ये 2/6 तो 2 3 6 यदि भाग करेंगे तो हमको ये अनुपात मिल जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा इसमें ये 2 होगा, खाली समय 2 आएगा यहाँ पास। दूसरा है यदि 100 में 4 का भाग करेंगे तो 25 मिलता है, तो इसमें जो आंसर ये 25 इसका ये आंसर होगा और इसका 2 नंबर होगा इसमें ये। तीसरा है सभी प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो ये 1 होता है उसका। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत इसका होगा सह अंतःकोण कहा जाता है। पांचवा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसमें ऑप्शन दिया 60 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा नंबर इसमें सत्य सत्य लिखना है, जैसे 1/2 इसमें से कौन समानुपातिक होगा, तो यदि 1/2 में यदि भाग करेंगे तो हमको जो भागफल मिलेगा 0.5 मिलेगा, और यदि हम 1 में 3 के यदि भाग करेंगे तो हमको यहाँ जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा 0.3 थी, जो कि इससे वैल्यू कम है तो ये ट्रू होगा, सत्य कथन होगा इसमें। फिर जैसे ये है दूसरा है -4 बड़ा है 1/2, ये गलत है क्योंकि माइनस जो नेगेटिव संख्या होती है वो पॉजिटिव संख्या से हमेशा कम होती है, तो ये फॉल्स होगा, असत्य कथन होगा। तीसरा है भाज्य बराबर भाजक धन शेष फल, तो इसका जो फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे शेष भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल होता है, तो ये एक असत्य कथन होगा, फॉल्स होगा। चौथा किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये सत्य कथन होगा। फिर प्रायिकता के बराबर विप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो, ये असत्य कथन है क्योंकि ये जो अभी प्रयोगों की जो संख्या जिसमें घटना घटी है ऊपर होगा और ये अभिप्रयोगों की कुल संख्या नीचे होगा, तभी सत्य होगा, तो इसलिए ये असत्य कथन होगा इसमें। चौथा इसमें एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो यहाँ पास होगा रैखिक बहुपद बोलते हैं एक घात वाले बहुपद को। दूसरा है 3 पदों वाले बहुपद को कहते हैं त्रिपद बोलते हैं। फिर निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें कहा जाता है चतुर्थांश कहा जाता है। चौथा है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। फिर पांचवा किसी चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। पांचवा है इसमें वर्ग की जो परिमाप होती है वो सी नंबर होगा 4 गुणे भुजा। फिर दूसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर डी नंबर होगा। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 भुजाओं का योग होता है ए नंबर होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होगा इसका ई नंबर होगा। आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी बी नंबर इसका होगा। और ये बाकी से क्वेश्चन है, लिखने वाले क्वेश्चन ये है।